अस्सलामुअलैकुम साथियों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उर्दू दास्तान और ड्रामे से मुताल्लिक़ बहुत अहम वीडियो। तो इसको शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, इनमें से दास्तान की क्या तारीफ़ है? ऑप्शन ए माफ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर होते हैं। ऑप्शन बी माफ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर नहीं होते। ऑप्शन सी ज़िंदगी के हक़ाइक़ बयान होते हैं या ऑप्शन डी जंग के हालात बयान किए जाते हैं। तो दुरुस्त आंसर है ऑप्शन ए माफ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर होते हैं, दास्तान में ये पाए जाते हैं। सवाल नंबर 2, उर्दू ज़ुबान और फ़न दास्तान गोई किस नक्काद की तसनीफ़ है? ऑप्शन ए सैयद एहतशाम हुसैन की, ऑप्शन बी कलीमुद्दीन अहमद की, ऑप्शन सी आल अहमद सुरूर की या ऑप्शन डी शमसुल हक फ़ारूक़ी की। तो सही जवाब है ऑप्शन बी कलीमुद्दीन अहमद की। अब है सवाल नंबर 3, इनमें से कौन सी नसरी सिन्फ़ ज़माना कदीम से मौजूद है? कौन सी नसरी सिन्फ़ है जो ज़माने कदीम से मौजूद है? ऑप्शन ए नावल, ऑप्शन बी ड्रामा, ऑप्शन सी इंशाइया या ऑप्शन डी दास्तान। तो सही जवाब है दास्तान, ये ज़माने कदीम से मौजूद है। अब है सवाल नंबर 4, मुल्ला वजही ने उर्दू की पहली नसरी किताब और दास्तान सबरस कब तसनीफ़ की? ऑप्शन ए 1045 हिजरी बमुताबिक 1635 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1045 हिजरी बमुताबिक 1609 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1018 हिजरी बमुताबिक 1609 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 1018 हिजरी बमुताबिक 1635 ईस्वी। तो सही जवाब है ऑप्शन ए 1045 हिजरी बमुताबिक 1635 ईस्वी, ये इसका सही जवाब है। अब इसके बाद है सवाल नंबर 5। कभी कभी सन ईस्वी के साथ साथ सन हिजरी का भी पूछ लिया जाता है, इसलिए हमें जितना हो सके सन हिजरी भी हम तैयार कर लें। बहरहाल सवाल नंबर 5 है, सबरस की तहकीक व तरतीब का काम किसने किया? ऑप्शन ए जमील जालबी ने, ऑप्शन बी मौलवी अब्दुल हक ने, ऑप्शन सी सैयद एहतशाम हुसैन ने या फिर ऑप्शन डी काजी अब्दुल वदूद ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मौलवी अब्दुल हक ने। अब है सवाल नंबर 6, मौलवी अब्दुल हक ने सबरस को पहली मर्तबा कब शाये किया? ऑप्शन ए 1930 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1931 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1932 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1933 ईस्वी में। तो सही जवाब है ऑप्शन सी 1932 ईस्वी में। अब है सवाल नंबर 7, मुल्ला वजही ने सबरस किसकी फरमाइश पर लिखी? ऑप्शन ए कुली कुतुब शाह की, ऑप्शन बी इब्राहिम कुतुब शाह की, ऑप्शन सी मोहम्मद कुतुब शाह की या फिर ऑप्शन डी अब्दुल्ला कुतुब शाह की। तो सही जवाब है ऑप्शन डी अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर मुल्ला वजही ने सबरस लिखी थी। अब है सवाल नंबर 8, शुमाली हिंद में उर्दू की पहली नसरी किताब करबल कथा की तख्लीक का काम फजल अली फजली ने कब मुकम्मल किया? ऑप्शन ए 1145 हिजरी बमुताबिक 1731 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1140 हिजरी बमुताबिक 1731 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1145 हिजरी बमुताबिक 1727 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1140 हिजरी बमुताबिक 1727 ईस्वी में। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए 1145 हिजरी बमुताबिक 1731 ईस्वी में करबल कथा मुकम्मल की थी फजल अली फजली ने। अब है सवाल नंबर 9, करबल कथा की तसनीफ का तर्जुमा किस तसनीफ का तर्जुमा है? जो करबल कथा है ये किस तसनीफ का तर्जुमा है? ऑप्शन ए मक्तलुल हुसैन, ऑप्शन बी रौज़तुश शुहदा, ऑप्शन सी फैज़ुद्दमू या ऑप्शन डी नफ्सुल महमूम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ऑप्शन बी रौज़तुश शुहदा। करबल कथा जो फजल अली फजली ने लिखी है वो एक पुरानी किताब है, तसनीफ है रौज़तुश शुहदा, उसको तर्जुमा किया है। अब इसके बाद है सवाल नंबर 10, प्रोफेसर मुख्तारुद्दीन अहमद आरजू और मालिक राम ने किस तसनीफ की बाजियाफ्त और इशाअत का काम अंजाम दिया? ऑप्शन ए विकट कहानी का, ऑप्शन बी फूलबन का, ऑप्शन सी सबरस का या ऑप्शन डी करबल कथा का। तो इन हजरात ने प्रोफेसर मुख्तारुद्दीन अहमद आरजू और मालिक राम ने करबल कथा को बाजियाफ्त किया था और इसकी इशाअत कराई थी दोनों ने मिलकर। तो सही जवाब है ऑप्शन डी करबल कथा। अब है सवाल नंबर 11 में है, प्रोफेसर मुख्तारुद्दीन अहमद को करबल कथा का गुमशुदा मखतूता कहाँ से हासिल हुआ? ए फ्रांस से, बी बरतानिया से, डी सी जर्मनी से या फिर डी ईरान से। तो सही जवाब है सी जर्मनी से। अब है सवाल नंबर 12,
इस दास्तान में अरबी फ़ारसी अल्फाज के बजाय खालिस हिंदुस्तानी अल्फाज का इस्तेमाल किया गया? ऑप्शन ए रानी केतकी की कहानी में, ऑप्शन बी करबल कथा में, ऑप्शन सी सबरस में या ऑप्शन डी बागो बहर में। तो सही जवाब है रानी केतकी की कहानी में। इंशाउल्लाह खां इंशा ने इसमें अरबी फ़ारसी के अल्फाज से इजतनाब किया और खालिस हिंदुस्तानी अल्फाज का इस्तेमाल किया था। सवाल नंबर 13, रानी केतकी की कहानी के हीरो का दुरुस्त नाम क्या है? ऑप्शन ए शहजादा उदय प्रताप, ऑप्शन बी शहजादा उदय सिंह, ऑप्शन सी शहजादा उदय वीर या ऑप्शन डी शहजादा उदय भान। तो सही जवाब है शहजादा उदय भान। ये रानी केतकी की कहानी के हीरो का दुरुस्त नाम है। अब है सवाल नंबर 14, इस तसनीफ को उर्दू वाले अपनी जुबान की और हिंदी वाले अपनी जुबान की तसनीफ मानते हैं? ऑप्शन ए सबरस को, ऑप्शन बी इंद्र सभा को, ऑप्शन सी बिकट कहानी को या ऑप्शन डी रानी केतकी की कहानी को। तो सही जवाब है ऑप्शन डी रानी केतकी की कहानी को। जैसा कि हम जानते हैं कि इंशाउल्लाह खां निशा ने इसमें अरबी और फारसी के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए और खालिस हिंदुस्तानी अल्फाज इसमें हैं। तो इस पर उर्दू वालों का और हिंदी वालों का मानना है कि ये हमारी तसनीफ़ है, दोनों इसको अपनी अपनी तसनीफ़ मानते हैं। अब है सवाल नंबर 15, इंशाउल्लाह खां इंशा के आबा व अजदाद कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए नजफ़ अशरफ के, ऑप्शन बी काबुल के, ऑप्शन सी काहिरा के या ऑप्शन डी समरकंद के। तो सही जवाब है नजफ़ अशरफ के, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 16, इनमें से कौन सी दास्तान आसान और आम गुफ्तगू की ज़ुबान में लिखी गई है? ऑप्शन ए बूस्तान ख्याल, ऑप्शन बी बागो बहार, ऑप्शन सी फसाना अजाइब या फिर ऑप्शन डी सबरस। तो बहुत आम और आसान गुफ्तगू में जो लिखी गई है वो बागो बहार है। सही आंसर है ऑप्शन बी बागो बहार। अब है सवाल नंबर 17, इनमें से किसके तवस्सुत से मीर अम्मन की मुलाकात जॉन गिलक्रिस्ट से हुई? यानी किसके वास्ते से जो मीर अम्मन थे वो जॉन गिलक्रिस्ट से मिल पाए? तो ऑप्शन है मीर शेर अली अफसोस के, ऑप्शन बी है हैदर बख्श हैदरी के, ऑप्शन सी है मीर बहादुर अली हुसैनी के या ऑप्शन डी है काजिम अली जमा के। तो 17वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन सी मीर बहादुर अली हुसैनी। अब है सवाल नंबर 18, इनमें से कौन-सा किरदार बागो बहार का मरकज़ी किरदार है? ऑप्शन ए पहला दरवेश, ऑप्शन बी दूसरा दरवेश, ऑप्शन सी आज़ाद बख्त, ऑप्शन डी ख्वाजा सरपरस्त। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी आज़ाद बख्त। ये बागो बहार के मरकज़ी किरदार हैं। अब है सवाल नंबर 19, मीर अमन ने बागो बहार किसकी फरमाइश पर लिखी? ऑप्शन ए जॉन गिलक्रिस्ट की, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली की, ऑप्शन सी जे टेलर की या ऑप्शन डी मिस्टर विल्कंस की। तो सही जवाब है जॉन गिलक्रिस्ट की। कहीं कहीं इनका नाम जॉन गिलक्राइस्ट भी लिखा होता है लेकिन ज़्यादातर जॉन गिलक्रिस्ट होता है। तो बहरहाल सही जवाब ऑप्शन ए है जॉन गिलक्रिस्ट। इनकी फरमाइश पर मीर अमन ने बागो बहार लिखी थी। सवाल नंबर 20, बागो बहार के रद्द अमल में कौन सी तसनीफ़ वजूद में आई? ऑप्शन ए फसाना आज़ाद, ऑप्शन बी गंज खूबी, ऑप्शन सी फसाना अजाइब या ऑप्शन डी लताइफ़ हिंदी। तो सही जवाब है ऑप्शन सी फसाना अजाइब। रजब अली बेग सुरूर ने फसाना अजाइब को लिखा था बागो बहार के रद्द अमल में। मीर अमन की किताब बागो बहार के रद्द अमल में लिखा था। अब है सवाल नंबर 21, इनमें से किस दास्तान की इबारत शुरू से आखिर तक मुकफ़ा और मुसज्जा है? यानी काफ़िये उसमें बरते गए हैं। नसरी इबादत में भी पहले ज़माने में काफ़िये बरतने का रिवाज था। तो ये उसी की तरफ इशारा है कि इन ऑप्शन जो हमारे पास हैं इनमें से कौन सी तसनीफ़ ऐसी है कि इबारात मुकफ़ा और मुसज्जा है? तो ऑप्शन ए बागो बहार की, ऑप्शन बी रानी केतकी की कहानी की या ऑप्शन सी करबल कथा की या फिर ऑप्शन डी फसाना अजाइब की। तो सही जवाब है फसाना अजाइब की। सवाल नंबर 22, दास्तान फसाना अजाइब किस तहज़ीब की नुमाइंदगी करती है? ऑप्शन ए देहलवी तहज़ीब की, ऑप्शन बी लखनवी तहज़ीब की, ऑप्शन सी पंजाबी तहज़ीब की या ऑप्शन डी दक्कनी तहज़ीब की। तो सही जवाब है ऑप्शन बी लखनवी तहज़ीब की। खुद रजब अली बेग सुरूर फसाना अजाइब के लिखने वाले लखनऊ के रहने वाले थे और ये किताब उन्होंने कानपुर में रहते हुए लिखी थी। कभी कभी ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि फसाना अजाइब रजब अली बेग सुरूर ने कहाँ लिखी? तो कानपुर में लिखी, लेकिन ये रहने वाले लखनऊ के थे। तो इस किताब में जो है लखनवी तहज़ीब की नुमाइंदगी की गई है। अब है सवाल नंबर 23, रजब अली बेग सुरूर ने फसाना अजाइब किसकी एमा पर लिखी? यानी किसकी मर्ज़ी से लिखी या किसके कहने पर लिखी? तो ऑप्शन ए है हकीम सैयद असद अली की, ऑप्शन बी मीर अम्मन की, ऑप्शन सी लखनऊ के नवाब की या ऑप्शन डी शाह देहली की
यानी दिल्ली के बादशाह की। तो सही जवाब इसमें है ऑप्शन ए हकीम सैयद असद अली की। अब है सवाल नंबर 24। बूस्तान ख्याल असलन किस ज़ुबान की दास्तान है? ए अरबी की, बी फारसी की, सी देहलवी की, डी दक्कनी की। किस ज़ुबान की है? तो सही जवाब है बी फारसी की। असलन जो बूस्तान ख्याल है वो फारसी में लिखी गई थी, बाद में इसका तर्जुमा हुआ था। अब है सवाल नंबर 25। बूस्तान ख्याल का पहला तर्जुमा किसने और कब किया? ऑप्शन ए आलम अली ने 1840 ईस्वी में, ऑप्शन बी बदरुद्दीन खान ने 1840 ईस्वी में, ऑप्शन बी आलम अली ने 1845 ईस्वी ने, या ऑप्शन बी बदरुद्दीन खान ने 1845 ईस्वी में। तो 25वें सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, यानी आलम अली ने 1840 ईस्वी में ये पहला तर्जुमा बूस्तान ख्याल का हुआ था। अब है सवाल नंबर 26। आलम अली ने बूस्तान ख्याल का पहला तर्जुमा किस नाम से किया? ऑप्शन ए हदाइकुल अंजार, ऑप्शन बी रियाजुल अबसार, या फिर ऑप्शन सी शमसुल अनवार, या फिर ऑप्शन डी ज़ब्ततुल ख़याल। तो सही जवाब है ऑप्शन डी ज़ब्ततुल ख़याल। इस नाम से इन्होंने बुस्तान ख्याल का पहला तर्जुमा किया था। सवाल नंबर 27। बदरुद्दीन खां उर्फ ख्वाजा अमान दहलवी मिर्ज़ा गालिब के भतीजे ने बूस्तान ख्याल का तर्जुमा किसकी फरमाइश पर किया? यानी ये जो तर्जुमा करने वाले हैं यहाँ बदरुद्दीन खां उर्फ ख्वाजा अमान दहलवी, ये भी हमें याद रखना है कि ये मिर्ज़ा गालिब के भतीजे थे। तो इन्होंने किसकी फरमाइश पर इसका तर्जुमा किया, ये हमें ऑप्शन में बताना है। पहला ऑप्शन है लखनऊ के नवाब की फरमाइश पर, दूसरा बी ऑप्शन है दिल्ली के शाह की फरमाइश पर, ऑप्शन सी है अलवर के महाराजा शिवदान सिंह की फरमाइश पर, फिर ऑप्शन डी है मिर्ज़ा गालिब की फरमाइश पर। तो सही जवाब है अलवर के महाराजा शिवदान सिंह की फरमाइश पर। ये इसका सही जवाब है। अब है सवाल नंबर 28। मुकालमा किस सिन्फ की अहम खसूसियत है? ऑप्शन ए ड्रामे की, ऑप्शन बी दास्तान की, ऑप्शन सी नावल की, ऑप्शन डी अफसाने की। तो मुकालमा जो है वो ड्रामे की अहम खसूसियत है। सही जवाब है ऑप्शन ए ड्रामा। अब है सवाल नंबर 29। इनमें से उर्दू ड्रामा फन और मंजिलें और चंद कदीम ड्रामे ड्रामे नाम की तसानीफ़ किसकी हैं? यानी दो तसानीफ़ पूछी गई हैं, एक का नाम है उर्दू ड्रामा फन और मंजिलें, और दूसरी का नाम है चंद कदीम ड्रामे। ये पूछा गया है कि ये किसकी तसानीफ़ हैं। ऑप्शन हमारे पास हैं ए आगा हशर काश्मीरी, बी इशरत रहमानी, सी सैयद वक़ार अज़ीम, डी अमानत लखनवी। तो सही जवाब है सैयद वक़ार अज़ीम। ये दोनों तसानीफ़ जो हैं सैयद वक़ार अज़ीम की हैं। अब है सवाल नंबर 30। इनमें से उर्दू ड्रामा का इर्तक़ा और ड्रामे की तारीख़ व तनक़ीद किसकी तसानीफ़ है? फिर दो तसानीफ़ हैं हमारे पास और ये पूछी गई हैं किसकी हैं। पहली है उर्दू ड्रामे का इर्तक़ा और दूसरी है उर्दू ड्रामे की तारीख़ व तनक़ीद। तो ये किसकी हैं ये हमें बताना है। ऑप्शन ए सैयद वक़ार अज़ीम, ऑप्शन बी हबीब तनवीर, ऑप्शन सी इम्तियाज़ अली ताज, या फिर ऑप्शन डी इशरत रहमानी। तो यहाँ सही जवाब है ऑप्शन डी इशरत रहमानी। ये दोनों तसानीफ़ इशरत रहमानी की हैं। अब है हमारे पास सवाल नंबर 31। उर्दू का पहला अवामी ड्रामा किस ड्रामे को समझा जाता है? ऑप्शन ए अनारकली, ऑप्शन बी इंद्र सभा, ऑप्शन सी यहूदी की लड़की, या फिर ऑप्शन डी ज़हाक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इंद्र सभा। कुछ लोगों का कहना है कि उर्दू का पहला ड्रामा जो है वो राधा कन्हैया के नाम से है एक ड्रामा, वो उर्दू का पहला ड्रामा है। लेकिन सही बात यह है कि जो उर्दू का अवामी ड्रामा है, जो अवाम में मकबूल हुआ और बहुत मारूफ व मशहूर हुआ, वो पहला ड्रामा अगर पूछा जाए तो उसका जवाब इंद्र सभा है। और अगर सिर्फ इतना पूछा जाए कि पहला ड्रामा, तो फिर उसका जवाब राधा कन्हैया हो जाएगा। अब है सवाल नंबर 32। ड्रामा इंद्र सभा में गुलफाम कहाँ का शहजादा है? ऑप्शन ए हिंदुस्तान का, ऑप्शन बी अफगानिस्तान का, ऑप्शन सी ईरान का, या फिर ऑप्शन डी तुर्की का। तो सही जवाब है ऑप्शन ए हिंदुस्तान का। गुलफाम शहजादा जो है इंद्र सभा में वो हिंदुस्तान का शहजादा है। अब है हमारे पास सवाल नंबर 33। इंद्र सभा मगरिब के अक्सर ड्रामों से बेहतर है, ये किसका कौल है? ऑप्शन ए वाजिद अली शाह का, ऑप्शन बी मियाँ दिलगीर का, ऑप्शन सी हसरत मोहानी का, या फिर ऑप्शन डी फ़ानी बदायूनी का। तो ये जो कौल है ये हसरत मोहानी का है। इंद्र सभा मगरिब की अक्सर ड्रामों से बेहतर है, हसरत मोहानी का कौल है। सही जवाब है ऑप्शन सी। सवाल नंबर 34। ड्रामा इंद्र सभा में अमानत लखनवी ने अमानत के अलावा और कौन सा तखल्लुस इस्तेमाल किया? ऑप्शन ए हसन, ऑप्शन बी आगा, ऑप्शन सी मीर, या ऑप्शन डी उस्ताद। तो सही जवाब है उस्ताद। तखल्लुस उस्ताद नाम का भी लेकर के आए हैं इसमें अमानत लखनवी अपने इस ड्रामे के अंदर। अब है सवाल नंबर 35। उर्दू का शेक्सपियर या शेक्सपियर हिंद
या हिंदुस्तान का शेक्सपियर है हिंदुस्तान, किस ड्रामा नवीस को कहा जाता है? तो इस तरह इससे मिलता-जुलता कोई भी नाम आ जाए, उर्दू का शेक्सपियर या शेक्सपियर उर्दू या शेक्सपियर हिंद या हिंदुस्तान का शेक्सपियर, इस तरह का, तो इसका जवाब जो है हमारे पास है आगा हशर काश्मीरी। ऑप्शन अमानत लखनवी, आगा हशर काश्मीरी, इम्तियाज़ अली ताज, हबीब तनवीर, तो इसमें ऑप्शन बी सही जवाब है। आगा हशर काश्मीरी को कहा गया है हिंद का शेक्सपियर। अब है हमारे पास सवाल नंबर 36। इंडियन शेक्सपियर थिएट्रिकल कंपनी किस ड्रामा नवीस की कंपनी है? इंडियन शेक्सपियर थियोरेटिकल कंपनी, ये हमें नाम याद रखना है। ऑप्शन ए आगा हशर काश्मीरी की, ऑप्शन बी इम्तियाज़ अली ताज की, ऑप्शन सी हबीब तनवीर की, ऑप्शन डी मोहम्मद हसन की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आगा हशर काश्मीरी की। इन्हें ही उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है, तो इन्होंने अपनी कंपनी का नाम जो है वो इंडियन शेक्सपियर थियोरेटिकल कंपनी रखा था शेक्सपियर के नाम पर ही। अब इसके बाद हमारे पास सवाल है सवाल नंबर 37। ड्रामा यहूदी की लड़की में 3 एक्ट हैं, इन तीनों एक्ट में मिलाकर कुल कितने सीन हैं? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 19। तो सही जवाब है ऑप्शन सी 18। थोड़ी वजाहत करता चलूँ, 3 सीन है, पहले सीन में 8 सीन है, 8 पहले एक्ट में, सॉरी 3 एक्ट हैं, तो पहले एक्ट में 8 सीन हैं और दूसरे एक्ट में 7 सीन हैं और तीसरे एक्ट में 3 सीन हैं। तो 8, 7 और 3, ये हो जाएंगे टोटल 18 सीन। अब है सवाल नंबर 38। ड्रामा यहूदी की लड़की कब मंजर आम पर आया? इसे ये पूछा गया है मंजर आम पर कब आया। तो पहला ऑप्शन है 1913 ईस्वी को, दूसरा ऑप्शन है 1914 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 1915 ईस्वी को या 1916 ईस्वी को, ये ऑप्शन डी है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए 1913 ईस्वी को। मंजर आम पर आने से मुराद ये है कि कब इन्होंने लिख करके इसको ये मंजर आम पे लेके आए, इशाअत होने से मतलब नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा 1913 ईस्वी को। अब है सवाल नंबर 39। इनमें से किस ड्रामा नवीस को दुश्मनों के जरिए कत्ल कर दिया गया? तो इसमें है ऑप्शन ए अमानत लखनवी को, ऑप्शन बी आगा हशर काश्मीरी को, ऑप्शन सी हबीब तनवीर को या ऑप्शन डी इम्तियाज़ अली ताज को। तो सही जवाब है ऑप्शन डी इम्तियाज़ अली ताज को। इनको दुश्मनों के जरिए जब ये छत पर रात में सो रहे थे जख्मी कर दिया गया, फिर ये अस्पताल में एडमिट हुए, लेकिन उसके बाद ये इंतकाल कर गए। अब है सवाल नंबर 40। मजलिस तरक्की अदब लाहौर से आखिरी उम्र में कौन सा ड्रामा नवीस वाबस्ता हुआ? ऑप्शन ए मोहम्मद हसन, ऑप्शन बी हबीब तनवीर, ऑप्शन सी इम्तियाज़ अली ताज, ऑप्शन डी आगा हशर काश्मीरी। तो सही जवाब है ऑप्शन सी इम्तियाज़ अली ताज। ये अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में मजलिस तरक्की अदब से वाबस्ता हो गए थे, मजलिस तरक्की अदब लाहौर से। अब है सवाल नंबर 41। ड्रामा अनारकली कब मुकम्मल और कब शाये हुआ? ऑप्शन ए है 1920 ईस्वी में मुकम्मल और 1932 ईस्वी में शाया, ऑप्शन बी 1922 ईस्वी में मुकम्मल और 1932 ईस्वी में शाया, ऑप्शन सी 1922 ईस्वी में मुकम्मल और 1930 ईस्वी में शाया, ऑप्शन डी 1920 ईस्वी में मुकम्मल और 1930 ईस्वी में शाया। तो सही जवाब है ऑप्शन बी 1922 ईस्वी में मुकम्मल और 1932 ईस्वी में शाया हुआ था। अब इसके बाद है सवाल नंबर 42। ड्रामा अनारकली किस नौयत का ड्रामा है? ऑप्शन ए मजहबी, ऑप्शन बी सियासी, ऑप्शन सी रोमानी या ऑप्शन डी तारीखी। तो सही जवाब है ऑप्शन सी रोमानी। ये रोमानी नौयत का ड्रामा है। तो थोड़ा सा बात करते चलें। तारीखी नौयत का ये इसलिए नहीं है, इस पर शक जा सकता है कि अनारकली का किरदार एक तारीखी किरदार है जहांगीर के अकबर के ज़माने में, तो कहीं ये तारीखी तो नहीं है। लेकिन ये तारीखी इसलिए नहीं है कि इसके लिखने वाले ने खुद इस बात की वजाहत कर दी कि मेरे ड्रामे का तारीख से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सिर्फ मैं जो बचपन से कहानियाँ सुनता हुआ आया हूँ, उसकी बुनियाद पर ये ड्रामा लिखा गया है, तो इसलिए तारीखी नहीं हुआ। और माइंड इस तरफ भी जा सकता है कि ये सियासी, क्योंकि इसमें बादशाहों का ज़िक्र है, तो ये सियासी तो नहीं है। लेकिन ये सियासी भी नहीं है, इसमें सियासत के ताल्लुक से कोई चीज़ इसमें नहीं दिखाई गई, मज़हबी भी नहीं है, ये सिर्फ रोमानी है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी रोमानी। अब है सवाल नंबर 43। मशहूर ड्रामा नवीस हबीब तनवीर कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन ए बरेली में, ऑप्शन बी राय बरेली में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी रायपुर में। तो सही जवाब है ऑप्शन डी रायपुर में। हबीब तनवीर रायपुर में पैदा हुए थे। ऑप्शन सवाल नंबर 44। हबीब तनवीर ने अपना ड्रामा आगरा बाजार कब पेश किया? ऑप्शन ए है 1954 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1955 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1947 ईस्वी में,
1974 ईस्वी में, सॉरी, ऑप्शन डी है 1975 ईस्वी में। तो 44वें का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 1954 ईस्वी में। सवाल नंबर 45, ड्रामा आगरा बाजार की इब्तिदा में से किस तरह होती है, यानी ड्रामा जो आगरा बाजार है उसकी जो शुरुआत होती है, जो इब्तिदा होती है वो किस तरह होती है, ये बात पूछी गई है। ऑप्शन ए है मनाजात से, ऑप्शन बी शहर आशूब से, ऑप्शन सी कसीदे से, या ऑप्शन डी रुबाई से। तो सही जवाब है ऑप्शन बी शहर आशूब से। इसकी इब्तिदा शहर आशूब से होती है। सवाल नंबर 46, ड्रामा आगरा बाजार में दो एक्ट हैं, इसके दूसरे एक्ट की इब्तिदा नज़ीर अकबर आबादी की किस नज़म से हुई। ऑप्शन ए आदमी नामा से, ऑप्शन बी मुफलिसी से, या ऑप्शन सी बंजारा नामा से, या फिर डी रोटियां से। तो सही जवाब है ऑप्शन सी बंजारा नामा से। दूसरे एक्ट की इब्तिदा बंजारा नामा से होती है ड्रामा आगरा बाजार में। सवाल नंबर 47, मशहूर ड्रामा नवीस मोहम्मद हसन की जाए पैदाइश क्या है। ऑप्शन ए बिजनौर, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी रामपुर, ऑप्शन डी बरेली। तो सही जवाब है ऑप्शन बी मुरादाबाद। मोहम्मद हसन मुरादाबाद की पैदाइश जाए पैदाइश इनकी मुरादाबाद है। अब है सवाल नंबर 48 48 में है, मोहम्मद हसन का ड्रामा ज़हाक पहली मर्तबा असरी अदब नामी शुमारे में कब शाया हुआ। यानी इससे हमें एक बात तो ये यही पता चली कि ये किस शुमारे में शाया हुआ था, तो असरी अदब नामी शुमारे में शाया हुआ था। लेकिन असल सवाल ये है कि कब शाया हुआ था। ऑप्शन है 1977 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1978 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1979 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1980 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब है 1977 ईस्वी में, ऑप्शन ए। जो ये पहली मर्तबा असरी अदब नामी शुमारे में शाया हुआ था, ये 1977 ईस्वी की बात है। अब इसके बाद सवाल नंबर 49, मोहम्मद हसन का ड्रामा ज़हाक किताबी शक्ल में पहली मर्तबा कब शाया हुआ। ऑप्शन ए 1970 में, ऑप्शन बी 1978 में, ऑप्शन सी 1979 में, या ऑप्शन डी 1980 में। तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1980 में। ये दो तरह से हमारे सामने सवाल बना। एक सवाल तो यह है कि असरी अदब नामी शुमारे में पहली बार कब शाया हुआ, तो उसका जवाब 1977 होगा। लेकिन किताबी शक्ल में पहली मर्तबा कब शाया हुआ, तो फिर जवाब 1980 हो जाएगा। अब इसके बाद आखिरी सवाल है हमारा इस वीडियो का, सवाल नंबर 50, किस ड्रामे के ज़रिए मुल्क में इमरजेंसी लागू होने पर होने वाली ज़्यादतियों के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद की गई थी। ऑप्शन ए यहूदी की लड़की, ऑप्शन बी आगरा बाजार, ऑप्शन सी ज़हाक, ऑप्शन डी इंद्र सभा। तो सही जवाब है ऑप्शन सी ज़हाक। इस ड्रामे में लिखने वाले ने इमरजेंसी के अंदर होने वाली ज़्यादतियों का जिक्र किया था और उनके खिलाफ एहतजाज किया था। तो ये हमारे 50 सवाल मुकम्मल हुए। इसी तरह हम और भी सवाल आपके पास लेकर के आते रहेंगे। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल और बहुत गहरे सवाल, जो अक्सर जो हैं किताबों में मिलते नहीं हैं लेकिन एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह के सवालात जो हैं वो आपको हमारी वीडियो में मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी शेयर करें ताकि सभी को फ़ायदा हो, और वीडियो को लाइक करें। कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।